सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू दिखा सकते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस टेम्पलेट के लिए, अपने अपने डिफरेंट कलेक्शंस के लिए। सो गाइस, ये बेसिकली काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू आता है वो सेक्शन के थ्रू आता है, बट हम जो मेन्यू चेंज करने वाले हैं वो कलेक्शन के वाइज़ करने वाले हैं। तो हमने कलेक्शन पे एक टेम्पलेट क्रिएट किया है कस्टम कलेक्शन करके। जैसे मैं इस टेम्पलेट को चेंज करूँगा, हमारा जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू है, जो इस वक़्त होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट अस का मेन्यू आ रहा है, वो चेंज हो जाएगा दूसरे मेन्यू में। मैं यहाँ से कलेक्शन पे जाके टेम्पलेट को चेंज करूँगा। जैसे मैं इसको कस्टम कलेक्शन करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है वो चेंज हो गया और शॉप और ऑर्डर्स करके हमारे मेन्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पर अभी आपको होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कलेक्शन बनाया है उसको मैंने असाइन नहीं किया है अपने होम पेज के कलेक्शन में। तो मैं असाइन करूँगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से अपना कलेक्शन ओपन कर लूँगा। सो गाइस, कलेक्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको थीम टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर अभी आपका डिफ़ॉल्ट कलेक्शन का टेम्पलेट है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जो कलेक्शन के टेम्पलेट क्रिएट किए वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको उसको असाइन कर लेना है यहाँ पे एंड इसको सेव करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने इस कलेक्शन पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो मेन्यू है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों मेन्यू चेंज हो गए जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। तो इस तरीके से आप अपने मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हो अलग-अलग कलेक्शन पेजेस के लिए। सो गाइस, इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला और बेनिफिट्स है कि इसके यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है। सपोज़ आपकी वेबसाइट्स पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप सेल करते हो अलग-अलग टाइप के, कपड़ों की अलग सेल करते हो एंड एक्सेसरीज़ की अलग सेल करते हो। तो जब भी आपका कोई यूज़र किसी कलेक्शन पे कपड़ों की कलेक्शन ओपन करेगा, तो आप चाहोगे कि उसको कपड़ों से रिलेटेड ही मेन्यू दिखाओ, या फिर आपको किसी ने एक्सेसरीज़ या फिर कोई और चीज़ जो आप सेल करते हो, कोई यूज़र उस कलेक्शन को ओपन करेगा, तो आप चाहोगे कि उसी कलेक्शन से रिलेटेड मेन्यू आप दिखाओ। तो आप ये सारी चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हो। कलेक्शन वाइज़ टेम्पलेट क्रिएट करके अलग मेन्यू दिखा सकते हो अपने यूज़र्स को। बस ये सारी चीज़ें अप्लाई कैसे करनी है अपने स्टोर पे मैं आपको अब बता देता हूँ, किस तरीके से आप ये सारे मेन्यूज़ ऐड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस के लिए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक फ्रेश डॉन थीम ऐड कर ली है। सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करनी है। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एडिट कोड करोगे। तो जैसे आप कोड खोलोगे, यहाँ पे आपके सारी कोड की फाइलें ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ से ऐड न्यू टेम्पलेट करना है। यहाँ से आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे, कलेक्शंस, आप यहाँ पे सीखोगे कलेक्शंस कहाँ है, तो यहाँ पे आपको एक कलेक्शन टैब मिलेगा। आप इस कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक जेसन फाइल बनानी है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं अपने केस में इसका नाम मेन्यू रख रहा हूँ। तो मैंने अपने कलेक्शन का नाम कस्टम मेन्यू रखा है एंड आपको डन कर देना है। सो ये टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आपको इसको बंद कर देना है, अपनी टेम्पलेट फाइल को क्लोज कर देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे 3 फाइलें ओपन करनी है। आप हेडर सर्च करोगे, तो यहाँ पर आपको वो तीनों फाइलें मिल जाएगी। हेडर ड्रॉ डॉट लिक्विड, हेडर ड्रॉप डाउन मेन्यू डॉट लिक्विड, हेडर मेगा मेन्यू डॉट लिक्विड। सो ये तीनों फाइल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड ऐड करना है। सो जब मैं यहाँ पर अपना कोड ऐड कर लेता हूँ, सो सबसे पहले आपको अपनी हेडर ड्रॉ डॉट लिक्विड करके फाइल है वो आपको ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये कोड ऐड कर लेना है एंड उसके बाद आपको हेडर ड्रॉप डाउन डॉट लिक्विड फाइल है उसको ओपन करके आपको वो उसको उसमें भी ये कोड ऐड कर देना है एंड उसके बाद हेडर मेगा मेन्यू में भी सेम आपको तीनों फाइलों के लिए करना है एंड उसके बाद तीनों फाइलों को आपको सेव कर लेना है। सो गाइस, इतना कोड ऐड कर लेने के बाद आपको सिंपली एक काम को और करना है। आपको तीनों फाइलों के अंदर अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है, लिंक इन सेक्शन डॉट। तो आपको सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट मेन्यू लिंक्स इसको रिप्लेस करना है न्यू मेन्यू से। तो आपको ये तीनों फाइलों में से कर लेना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी ये लूप चल रहा है। तो आपको सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट मेन्यू डॉट लिंक्स करके जो लिखा है उसको आपको रिप्लेस करना है न्यू मेन्यू से। और उसके बाद फिर से तीसरी फाइल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी लूप चल रहा है, सेक्शन डॉट सेटिंग डॉट मेन्यू लिंक्स को रिप्लेस कर दो। न्यू सारा कोड ऐड करने के बाद एंड फॉर लूप्स को रिप्लेस करने के बाद सिंपली आपको इन तीनों फाइलों को सेव कर लेना है एंड वापस से बैक आ जाना है। सो गाइस, ये सारा कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो अपने स्टोर पे लगा के। सो गाइस, ये सारा कोड ऐड करने के बाद आपको सिंपली अपने मेन्यू में जाना है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना मेन्यू ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कस्टम मेन्यू करके क्रिएट कर रखा है अपना मेन्यू, जिसके अंदर है मेरा एक मेन्यू आइटम है।
तो मैं इस कस्टम मेन्यू को ओपन करूँगा एंड यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पे इसका हैंडल आपको मिलेगा कस्टम मेन्यू भर के। आप जिस भी नेम से क्रिएट करोगे उसी नेम से आपका हैंडल क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस हैंडल को कॉपी करोगे और वापस अपने कोड में आओगे। कोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इफ टेम्पलेट डॉट सफिक्स के बाद नीचे जो कंडीशन के बाद लिखा हुआ है असाइन वेरिएबल हमने असाइन किया है, उसके लिंक लिस्ट के बाद जो ब्रैकेट लगा उसके अंदर आपका मेन्यू का हैंडल है। तो ये मेरे मेन्यू का हैंडल है जो मैंने पहले ऐड किया था जब मैंने आपको टेस्टिंग के लिए दिखाया था। अभी जो मैंने अब क्रिएट किया है कस्टम मेन्यू करके मैं उसका हैंडल यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो ये चीज़ आपको तीनों फाइलों के लिए कर लेनी है। सो आपके केस में आपका मेन्यू जो भी होगा आप उस मेन्यू के हैंडल को यहाँ पे रिप्लेस कर लेना तो आपका ये काम करेगा। तो आपको ये तीनों को सेव कर लेना है, तीनों फाइलों में पेस्ट करके अपने हैंडल को। एंड उसके बाद आपको अपना कलेक्शन ओपन करना है जिस भी कलेक्शन पे आप अपना इस मेन्यू को दिखाना चाहते हो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं अपने इस मेन्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे थीम टेम्पलेट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे तो आपने जो टेम्पलेट क्रिएट की थी कस्टम मेन्यू करके वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। एंड आप उस टेम्पलेट को यहाँ पे असाइन कर दोगे एंड इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप इसमें थीम को प्रीव्यू करोगे एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये होम पेज पे आपका होम कैटलॉग कलेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है। लेकिन जैसे आप अपना उस कलेक्शन को ओपन करोगे सपोज स्लैश कलेक्शन स्लैश मेन्यू। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने अपने मेन्यू कलेक्शन को ओपन किया तो हमारा मेन्यू यहाँ पे चेंज हो गया एंड यहाँ पर हमारा एक मेन्यू आइटम आ रहा है मेन्यू के नेम से। एंड वैसे जैसे ही मैं होम पेज पे जाऊँगा तो हमारा वापस से एक होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट मेन्यू आ गया। तो सो इस तरीके से आप डिफरेंट मेन्यू ऐड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस के लिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।